हेलो स्टूडेंट्स, आज की है हमारी क्लास नंबर 4 एडजस्टमेंट मास्क की। और आज की वीडियो में हमने देखना है कि वाइब्रेंस और सैचुरेशन क्या होती है। सैचुरेशन तो आई एम डैम श्योर कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है। सैचुरेशन किसी भी कलर की इंटेंसिटी, उसकी पावर, कोई भी कलर कितना स्ट्रांग होगा उसको हम उसकी सैचुरेशन कहते हैं। और बिल्कुल उसका इन्वर्स है डिसैचुरेशन। डिसैचुरेशन मीन कितना वीक होगा, कितना कलर डल होगा, ये उसकी डिसैचुरेशन की। जितनी आप सैचुरेशन बढ़ाएंगे कलर और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप कम करेंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसैचुरेशन। आपका कलर डिम होता जाएगा, डल होता जाएगा और अल्टीमेटली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि एडजस्टमेंट मास्क में हम वाइब्रेंस और सैचुरेशन को कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। यहां पे अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग का इमेज खोला हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि वाइब्रेंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट लेयर की सारी वीडियोस में बताया है कि आपको एक एडजस्टमेंट्स यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे एडजस्टमेंट में मिलती हैं। यहाँ पे सारी आप वन बाय वन, ऑब्वियसली हमने ये टॉप वाली सारी पढ़ ली हैं, आज हम ये वाइब्रेंस वाली पढ़ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं उसके प्रॉपर्टी बार में। और अगर आप यहां से लेयर पैनल से यूज करना चाहें तो आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेयर पैनल में यूज करने का आपको एक फायदा यह होता है कि आपको इफेक्ट के साथ साथ उसका मास्क भी मिलता है। इससे आपका थोड़ा उस इफेक्ट के ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। आप उसको किसी भी स्टेज पे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग किसी भी स्टेज पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो अभी अगर हम देखें तो मैं यहां से अगर इसका वाइब्रेंस इसका ऑन करूं एडजस्टमेंट लेयर में तो ये एक पैनल मेरे पास आ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको इमेज को जूम भी कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए कि ये क्या है इमेज। ओके फाइन। अब ये देखें, ये एक इमेज है आपके पास। अगर मैंने आपको बताया था कि सैचुरेशन क्या होती है, वाइब्रेंस क्या होती है, तो स्टूडेंट सिर्फ आप एक बात अच्छी तरह समझ लें। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन को। सैचुरेशन है किसी भी कलर को स्ट्रॉन्ग कर देना, लेकिन वाइब्रेंस होता है किसी भी कलर का पॉपअप, उसको हल्का सा उसको ग्लोरीफाई कर देना, उसको हल्का सा प्रोमिनेंट कर देना। वो कैसे करेगा कि उसके जो आप कह रहे हैं कि उसके जो शेडोज होते हैं उनको वो थोड़ा निखार देता है, उसके जो हाइलाइट्स होते हैं उनको वो थोड़ा बेहतर कर देता है। तो इससे आपको उसको थोड़ा वाइब्रेंट लगता है, यानी कि उसके शैडोज और हाइलाइट्स में और मिड टोन में एक स्पेसिफिक फर्क आ जाता है। आपकी आंख को बहुत अच्छा लगता है वो कि अपने कलर की वो एग्जिस्टेंस बना देता है। ये है उसका वाइब्रेंस, किसी भी कलर को पॉप अप कर देना, उसको ग्लोरीफाई कर देना। और सैचुरेशन है उस कलर को स्ट्रॉन्ग कर देना। अगर आप बढ़ाते जाएंगे उसकी सैचुरेशन तो वो अल्टीमेटली ब्लीड करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो आपको बहुत धीरे धीरे यहां पे काम करना होता है। एक और बात मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि जब भी आप एडजस्टमेंट लेयर में किसी भी इफेक्ट को कम या ज्यादा कर रहे हो तो बहुत हल्के हाथ से आप किया करें। आप देख रहे होंगे कि आप जब किसी भी एडजस्टमेंट मास्क में आप किसी की भी क्वांटिटी को बढ़ाते या कम करते हैं तो उसका इफेक्ट कोई 1-2 सेकंड के बाद आपकी पिक्चर पे आता है। तो यकदम आप ना बढ़ा दिया करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के उसका इफेक्ट देख के फिर आप उसके कंट्रोल को यूज किया करें ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा हो कि आप कर क्या रहे हैं। अभी आप देखें तो अगर मैं इसकी वाइब्रेंस को यहां पे देखें, मैं कम कर रहा हूं, मैंने इसकी वाइब्रेंस कम कर रहा हूं। तो अगर आप इस ब्लू पे गौर करें और इस वाले ब्लू पे गौर करें और इस वाले पिंकिश जो ऑरेंज कलर है इस पे गौर करें तो वो देखें थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं तो ये देखें उसके जो एजेस हैं, यहां पे मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं, इसके जो शैडोज हैं और जो हाईलाइट्स हैं, जो मिड टोन है, वो थोड़े प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ये देखें यहां पे उसके देखें एजेस थोड़े कम हो रहे हैं, शैडोज भी, हाइलाइट्स भी सारे कम हो रहे हैं। और यहां पे अगर मैं बढ़ाता हूं तो वो उसके एजेस यहां से देखें बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी सैचुरेशन बढ़ाऊं, लाइक मैं इसको यहां पे अगर मैं पूरा बढ़ा दूं तो ये कुछ इस तरह का हो रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तकरीबन इतना सा मुझे चाहिए। अगर मैं यहां से ऑन ऑफ करके भी देखूं तो ये आपका ओरिजिनल है और ये आपका आफ्टर है। अगर आप इस एरिया पे गौर करें तो आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा। ये देखें यहां पे आपका पहले था और अब ये आपका ये है। इसी तरह इस वाले ब्लू पे गौर करें
तो ये आपका पहले था और ये अब इफेक्ट के बाद है। तो ये आपका जो कलर वाइब्रेंस से हल्का सा प्रोमिनेंट हो गया है, उसके शेडोज, उसकी जो डिटेल्स हैं कलर्स की वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं। अगर मैं इसकी सैचुरेशन अब बढ़ाता हूं तो ये देखें, ऑरेंज को देखें, ब्लू को देखें कि वो एग्जैक्टली अपनी कलर की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखें, आपको बहुत अब विजिबल एक यहाँ पे ऑरेंज और रेड में आपको फर्क लग रहा है। यहाँ पे ब्लू देखें, ये टॉप पे जो ब्लू हैं इन पे देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको शॉकिंग कलर में चला गया। अगर मैं उसकी फुल भी करता हूँ तो ये देखें ये है। अगर मैं इसको माइनस की तरफ लेके जाऊं तो ये हम डीसैचुरेट कर रहे हैं कलर को। अल्टीमेटली ये देखें ऑलमोस्ट ये ब्लैक कर देता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं, तकरीबन ये सिर्फ इतना सा, तो अब ये देखें हल्की सी वाइब्रेंस बढ़ाने से और सैचुरेशन बढ़ाने से मेरा इमेज अल्टीमेटली ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। अब थोड़ी ये नीचे इफेक्ट है, ये पिछली वीडियो में भी हमने पढ़े थे कि ये वाला जो आई है इसका इफेक्ट एग्जैक्टली ये है कि जो यहाँ पे लेयर पैनल में हम आई ऑफ कर देते हैं तो आपको ये एक इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है, और अगर ऑन कर देते हैं तो वो इफेक्ट वाला आपको वीडियो प्रीव्यू वो नजर आ रहा होता है। वही बिल्कुल यहाँ पे ये है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आई ऑफ हो गई है। अगर यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे भी आई ऑन हो गई है। उसके बाद ये आपके साथ अगला जो बटन है वो इसका रीसेट का है। उसके बाद आगे आ जाता है टेम्परेरीली किसी भी इफेक्ट को आप ऑफ करते हैं। लाइक अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा, लेफ्ट अपना माउस की वो प्रेस कर दूंगा तो जो आपका ओरिजिनल इमेज होगा वो दिखाएगा, लेकिन जब मैं माउस को रिलीज कर दूंगा तो ये इफेक्ट के बाद का इमेज आपको यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। अगर उसके बाद आगे आ जाएं तो ये मैंने आपको बताया था, ये अगर आपका चेक हो तो जो इमेज के आपके एडजस्टमेंट लेयर के बिल्कुल नीचे वाली लेयर होगी ये सिर्फ उस पे अप्लाई होगा, उसके नीचे जितनी भी होंगी ये उस पे अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम कोई एडजस्टमेंट लेयर टॉप पे लगाते हैं तो नीचे जितनी भी हो, 10 हो, 20 हो, 50, जितनी मर्जी लेयर्स हो, टॉप पे अगर आप एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे तो वो नीचे सारी की सारी लेयर्स पे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर ही उसका इफेक्ट रहे, बाकी लेयर्स पे ना रहे, तो जिस लेयर पे आप उसका इफेक्ट चाह रहे हैं इसके ऊपर आप एडजस्टमेंट लेयर रख के अगर आप ये वाला टैप ऑन कर देंगे तो ये बिल्कुल आपके एडजस्टमेंट लेयर को जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर है सिर्फ उस पे अप्लाई होगा, बाकी लेयर्स पे अप्लाई नहीं करेगा। तो ये आप देख लीजिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूं। तो ये अगर आप देख रहे हो इमेज को तो मैंने हल्की सी वाइब्रेंस बढ़ाई है। यहां से देखिए मैं ऑफ कर रहा हूं तो ये मेरा इमेज था, और अगर मैं इसको अब ऑन करता हूं तो ये देखें इफेक्ट अब काफी चेंज हो गया है। इससे बहुत एक देखें विजिबल फर्क आपकी पिक्चर में यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह की डिटेल, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल मुझे डेड नजर आ रही थी, लेकिन बिल्कुल थोड़े से काम से हल्की सी मैंने इसकी वाइब्रेंस यहाँ से एडजस्ट की है। सैचुरेशन आप हल्की सी कम भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ। तो ये देखें आपका इमेज अब बहुत खूबसूरत और बड़ी डिटेल आ गई है इसमें। तो इस तरह आप सैचुरेशन और वाइब्रेंस के साथ आप किसी भी इमेज की हल्की सी एफर्ट के साथ एक ठीक ठाक किस्म की उसकी फिनिशिंग, उसको टोन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आज की वीडियो के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाइब्रेंस और सैचुरेशन क्या है, इसके थ्रू हम कैसे अपने इमेज को एडजस्ट करते हैं। सो अगली वीडियो में हम एडजस्टमेंट की किसी और इफेक्ट के साथ आएंगे। अंटिल देन बाय बाय।